हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के लिए मनन के लिए प्रभु के वचन निकालिए मेरे साथ। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 48 अध्याय को निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय और उसका 15 पद को वहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। चरवाहा बना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन पर आप आशीष दे। प्रभु जी, यह आपका वचन है कि मैं आपका दास हूँ। अभिषेक कर सुनने वालों को दिल को खोल दे। प्रभु जी, तेरा वचन प्रभु जी उन लोग को दिल को छूने पाए, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक 48 अध्याय उसके 15 पद में याकूब अपनी बेटा यूसुफ को आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो आशीर्वाद देते समय वो ये कह रहा है, वही परमेश्वर मेरा जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, वही तुम्हें आशीष देगा। जो परमेश्वर मुझे बचपन से लेकर आज तक मेरा चरवाहा बना है। याकूब भी परमेश्वर पिता को चरवाहा मानता है। मैं इसलिए इस वचन को बोलता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक शुरुआत में ही एक महान प्रभु के दास, बाइबल का एक हीरो है ये याकूब, जिसका नाम इस्राएल में प्रभु ने बदल डाला है। और वही याकूब अपने परमेश्वर को कहता है चरवाहा है। और वो कह रहा कि मुझे जन्म से लेकर अभी तक मेरा चरवाहा बना है। अपने परमेश्वर को कहता है कि आज हम चरवाहा के नाम में हम मनन करेंगे। परमेश्वर सिर्फ याकूब को नहीं, हम सबका जीवन में चरवाहा बनाना चाहता है, बनना चाहता है। चरवाहा का क्या रूप है, चरवाहा का क्या काम है, परमेश्वर इस धरती में चरवाहा का काम किस तरह से किया है, उसमें हम लोग अपनी नजर डालेंगे, आज मनन करेंगे। बाइबल में परमेश्वर पिता को कई रूप बताया गया, कई रूप में परमेश्वर पिता को बताया गया है। हम देखते हैं पिता के रूप में, पिता परमेश्वर हम कहते हैं, चरवाहा के रूप में बताता है, मित्र के रूप में बताता है, गुरु के रूप में बताता है, और महायाजक के रूप में परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर को कई प्रकार के रूप में बाइबल वर्णन करती है। तो इसलिए हम आज सिर्फ चरवाहा, परमेश्वर चरवाहा बनकर इस धरती में आया है। चरवाहा के रूप में उन्होंने क्या क्या किया है उसको हम देखते हैं। हमने देखा है याकूब ने यूसुफ से कहा, जन्म से लेकर और आज तक वो परमेश्वर मेरा चरवाहा बना रहा है, और वही परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। याकूब को परमेश्वर ने चरवाहा जन्म से लेकर उसकी आखिरी दिन तक चरवाहा बना रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि भजन संगीता की पुस्तक उसकी 80 अध्याय और उसकी पहला पद में हम देखते हैं। भजन संगीता की पुस्तक 80 और उसका पहला पद में दाऊद अपने भजन में कहता है, हे इस्राएल का चरवाहा, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। दाऊद कहता है कि हे इस्राएल का चरवाहा, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। इस्राएल की चरवाहा बोलता है।
परमेश्वर पिता को इस्राएल का चरवाहा का नाम देता है। इस्राएल का चरवाहा है क्योंकि इस्राएल की प्रजा को प्रभु ने चुन लिया है, अपनी प्रजा बना दिया है, अपने लोग बना दिया है। इसलिए परमेश्वर उस प्रजा का चरवाहा बना है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे इस्राएल का चरवाहा है, कर कर उसका नाम यहाँ पर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 11 पद में यशायाह इस प्रकार यहाँ पर वर्णन करता है, वो चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा। जिस झुंड को वो अपने लिए बनाया है, जिस प्रजा को प्रभु अपने लिए बनाया है, उसको चरवाहा के रूप में वो चराएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में यशायाह इस प्रकार कहता है, और चराएगा, वो भेड़ों की बच्चों को अखबार में लिया रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ पर चरवाहा की कैरेक्टर को हम देखते हैं। चरवाहा उस भेड़ की रखवाला है और वो उसकी रखवाला कैसे करता, बड़ी प्यार से करता है, बड़ी नियम से उसके साथ व्यवहार करता है। झुंड की चराएगा झुंड को, और भेड़ों की बच्चों को अखबार में लिया रहेगा और उसको बड़ी प्यार से जो है कि लेकर चलेगा। और दूध पिलाने वाले बच्चों को बड़ी प्यार से धीरे धीरे ले चलेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। चरवाहा एक प्यारा, एक ख्याल रखने वाला, अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति है चरवाहा की कैरेक्टर। और परमेश्वर पिता भी इस दुनिया में आज हम और आपके जीवन में एक चरवाहा के रूप में काम करना चाहता है, और वो हमें हमारी कमजोरी में हमें ले जाएगा। दूध पिलाने वाले वहाँ को धीरे धीरे ले जाएगा, मतलब कि वो माँ है, वो कमजोर है, उसको धीरे धीरे ले जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि भेड़ों की बच्चों को अखबार में लिया रहेगा, उसकी प्यार से उसको ले जाएगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो जानता है कि वो बच्चा है, उसके साथ कैसी व्यवहार करना है वो अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर की कैरेक्टर यहाँ पर, चरवाहा की कैरेक्टर को हम यहाँ पर देखते हैं मेरी भाई बहनों। यशायाह इस प्रकार परमेश्वर की उस चरवाहा की कैरेक्टर को यहाँ पर बता रहा है। और चरवाहा आज पास्टर जो बोला जाता है, पास्टर का मतलब चरवाहा, शेपर्ड। और वो क्या करता है, और उसका अर्थ है चरवाहा, पास्टर का अर्थ है चरवाहा। और आज उस पास्टर का भी वही काम वो करना है जैसे परमेश्वर करता है। परमेश्वर जैसे उस बच्चे को लिया चलेगा और दूध पिलाने वाले भेड़ों को, और वो धीरे धीरे चलेगा, प्यार से ख्याल रखेगा, और उसकी चारों तरफ जो है कि उसके पहरेदार बनकर चलेगा। उसी कैरेक्टर में एक पास्टर का रोल भी करना होगी। परमेश्वर पिता अपने उस कैरेक्टर को वहां पर इस धरती में एक एक कलीसिया में एक एक चरवाहा को नियुक्त रखा है, और उस चरवाहा को उसी प्रकार, उसी परमेश्वर की कैरेक्टर के अनुसार चलनी होगी, उसी गुण उसके अंदर होनी चाहिए। और अपनी भेड़ों को वो ख्याल रखे, उसको कमजोर बच्चे को ले चले, और कमजोर लोगों को उसको जो है कि जबरदस्ती ना करे, उसको प्यार करे, उसको ले जाए। और इस प्रकार एक चरवाहा की कैरेक्टर होती है। सबसे पहला परमेश्वर की ये गुण है।
परमेश्वर की कैरेक्टर है। और परमेश्वर अपने चुने हुए उस पास्टर को, उस चरवाहा को जहाँ पर उस कलीसिया में नियुक्त करता है, उसको भी सिखाता है किस तरीके से तुम्हें इस भेड़ों की चराना है। वो उसको सिखाता है तरीका। आज कितने लोग इस तरीका से करते हैं, इस तरीके से अपने भेड़ों की ख्याल रखते हैं। कितने लोग ऐसा काम करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन परमेश्वर पिता आज हम और आपके जीवन में ऐसा ही काम करना चाहता है। एक चरवाहा के रूप में आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करना चाहता है। वो बॉस के रूप में नहीं है, वो जो है कि मालिक के रूप में नहीं है, एक राष्ट्रपति जैसा नहीं है, और किसी कैरेक्टर में नहीं है। चरवाहा की कैरेक्टर अलग प्रकार की होती है और वो बड़ी कोमलता के साथ जो है कि अपनी भेड़ों को चराता है मेरे भाइयों। परमेश्वर पिता भी अपनी चरवाहा जो इस धरती में रखा है, उसके जरिए आज हम सबों को इस प्रकार अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। एजेकिएल की पुस्तक उसकी 34 अध्याय को निकालें, वहाँ पर बहुत बड़ी परिभाषा चरवाहा के प्रति, भेड़ों की प्रति वहाँ पर परमेश्वर पिता एजेकिएल 34 अध्याय में एक एक शब्द करके वहाँ पर बताया है। 34 अध्याय उसकी 4 पद में इस प्रकार लिखा है, तुमने बीमारों को बलवान ना किया है, ना रोगियों को चंगा किया है। वो अपनी चरवाहों को कहता है, इज़राइल की चरवाहों को वो वहाँ पर वो चेतावनी दे रहा है, तुमने मेरे भेड़ों को सही से नहीं चराया है, तुमने उनको बलवान नहीं किया है, तुमने बीमारों को बलवान ना किया है और ना रोगियों को चंगा किया है, ना घायलों को घाव को बांधा है, ना निकली हुईयों को लौटा लाया है, ना कोई हुई है जो खोजा है, और कोई हुईयों को तूने खोजा नहीं है। तूने ना रोगियों को, बीमारियों को बलवान किया है, ना जो घायल हुए हैं उनकी घाव को बांधा है। परमेश्वर कहता है ना कोई उनको खोजा है। परमेश्वर अपनी चरवाहा के प्रति दुख यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, बताता है मैंने तुम्हें चरवाहा बना रखा है, लेकिन आज तुम क्या करते हो? आज तुम अपने काम अपने में लगे रहते हो। तुम्हारे पास 50 भेड़े हैं, तुम्हारे पास 100 भेड़े हैं, चाहे कितनी 1000 भेड़े क्यों ना हो, क्या उसके प्रति तुम्हारा ख्याल है? उसके प्रति तुम्हारी जो है कि उस घायल हुआ उस भेड़ों को ख्याल रखते हो? यही ख्याल जो है कि प्रभु यहाँ पर बता रहा है, मेरे चरवाहा ने उसका ख्याल नहीं रखा है मेरे भाइयों। और उसके बाद 5 पद को हम पढ़ेंगे। 5 पद में कहता है, वे चरवाहों के ना होने के कारण तितर बितर हो गया है। भेड़ों की रखवाली ना होने से क्या हो जाती है? भेड़ें तितर बितर हो जाती है और चरवाहा को उसको इकट्ठा रखना पड़ता है। बहुत ही भेड़ियां आती है, जानवरें आती है, दुष्ट जानवर उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसकी रखवाला करना उस चरवाहा का काम होता है मेरे भाई। और यहाँ पर प्रभु कहता, वे चरवाहा के ना होने के कारण तितर बितर हो गया है। प्रभु दुख व्यतीत कर रहा है। देखो मैंने तुमको वहां पर रखा, लेकिन तुम सही ना होने से मेरे भेड़े भटक गया है, तितर बितर हो गया है। प्रभु दुख के साथ यहाँ पर कह रहा है, तितर बितर हो गए और वन पशुओं की आहार हो गए हैं। वन पशु की आहार हो गए हैं, मतलब दुष्ट की आहार हो गया है। जो दुष्ट शैतान जो गलत उपदेश में चला गया है, यदि तुम ख्याल रखते वे नहीं चाहते हैं,
आज भी विश्वासी लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसी झूठी उपदेश में लोग चले जाते हैं। आज इतनी झूठी उपदेश है, झूठी भविष्यवक्ता के लोग चल फिर रहे हैं, उनके पीछे लोग चले जाते हैं। यदि आप उसको ठोकेंगे नहीं, यदि आप उसको ताड़ना नहीं दोगे, यदि उसको आप उपदेश नहीं दोगे, यदि उसको आप समझाओगे नहीं, वो भटक जाएगा, गलत उपदेश में चले जाएगा, गलत मार्ग पर वो चले जाएगा। और उसी को प्रभु कहता है, वन पशुओं की आहार हो गया है ये लोग, वन पशु की आहार हो गया है मेरे भाइयों। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, वन पशु की आहार हो चुका है। प्रभु दुख के साथ इस बात को यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग जो है कि आहार बन गया, शैतान की शिकार हो गए हैं, उसमें फंस गया है। आपको तो चिंता नहीं है, इस धरती में जो चरवा उसकी तो चिंता नहीं होती है कभी कभी, लेकिन ऊपर वाला जिसने उसको वहाँ पर रखा उसकी चिंता होती है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा चरवाहा है, वो सबसे ऊपर है और वो देख रहा है, देखो जिसको मैंने रखा हूँ वो वहाँ पर उसको ठीक से देखभाल नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे भेड़ें भटक रही है, उसको कहीं शरण स्थान नहीं है, उसका सही भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन का मतलब प्रभु का वचन, परमेश्वर की वचन उसको ना मिलने से वो दूसरी वचन में ढूंढ कर चले जाते हैं, गलत मार्गों में चले जाते हैं। जो भेड़ प्रभु आपके लिए दिया है वो आप ही के बात को सुनना होगा। और प्रभु यहाँ पर बड़ी अफसोस के साथ कह रहे हैं। और उसके बाद 11 आयत को हम पढ़ेंगे, 11वां पद में हम जाएंगे। वहाँ पर लिखा है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। प्रभु कहता है कि मैं आप ही, मेरा चरवाहा नहीं सुनता है, तो इसलिए परमेश्वर पिता ने इस संसार में एक दिन ठहरा और वो कहा कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का सुधि लूंगा, क्योंकि वो असली चरवाहा वो है। वो यहाँ की चरवाहा नहीं सुनता, तभी वो अपने ही से ही वो सुधि लेना शुरू करता है। वो कहता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा और मैं अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और निकाल ले आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की एक ऐसा हृदय है, चरवाहा का हृदय है। वो कहता है कि मैं सुधि लूंगा और ढूंढूंगा और उनको बटोरूंगा और उनको निकाल ले आऊंगा। परमेश्वर पिता खुद वो काम करने लगता है। जब चरवाहा वहाँ पर लापरवाही करता है तो परमेश्वर खुद अपनी भेड़ों की ख्याल रखता है। वो सुधि, वो कहता है कि मैं उनकी सुधि लूंगा, जहां जहां भीतर तितर भीतर हो गया मैं उनको लेकर आऊंगा। ये कलीसिया में वे लोग डिस्टर्ब हो के दूसरी जगह पर मैं लेके आऊंगा, सही जगह पर उनको पहुंचाऊंगा। दूसरा चरवाहा सही नहीं है, दूसरा सही चरवाहा पर ले जाऊंगा, ताकि किसी तरह मेरी भेड़ों की अच्छी आहार मिले, सही भोजन मिले, सही आशीष मिले, सही गाइडनेस मिले, अगुवाई मिले, ख्याल रखने वाला हो। प्रभु ऐसा काम करता है और उन्हें सही जगह पर ले जाकर पहुंचाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हृदय चरवाहा का हृदय है, परमेश्वर पिता, और उस काम को आज भी हमारे बीच में करना चाहता है मेरे भाइयों। और उसके बाद 15 पद को हम पढ़ेंगे। 15 पद को 34 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
मैं अपनी भेड़ों बकरियों को चरवाहा होऊंगा, मैं खुद ही चरवाहा बन जाऊंगा। जब किसी भेड़ को कोई ख्याल नहीं रख रहा है, वो भटक रही है बेचारी, रोते हुए भटक रही है, तो उसकी रोना प्रभु सुन लेता है, उसकी दुख को प्रभु सुन लेता है मेरे भाइयों। और वो कहता मैं उसका खुद चरवाहा बन जाऊंगा। आज कितने विश्वासियों जो भटक रही है और रोती है, प्रभु जी मैं क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं इस चीज़ को। बड़ी मुश्किल से जब रोती है, प्रभु उसकी आवाज़ को सुनकर और कहता मैं उसका खुद चरवाहा बनूंगा, चरवाहा होऊंगा। इसी प्रकार और उसके बाद वो कहता है वहाँ पर घायलों के घाव को बांधूंगा। जो घायल हुआ है, जिस चीज़ से वो घायल हो चुकी है, मैं उनको खुद उनके घायल को बांधूंगा। प्रभु खुद वो काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता का प्रेम है। ये ऐसा क्यों करता है? सिर्फ मसीह लोगों के साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ प्रभु ये काम करना चाहता है मेरे भाइयों। हर एक जाति, हर एक लोगों के बीच में प्रभु काम करना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि उसका दिल उन लोगों के प्रति बड़ी ख्याल है और वो खुद ही कहता है मैं उनको बांधूंगा। और उसके बाद भजन संहिता 23 अध्याय को हम लोग सब लोग जानते हैं। वहाँ पर दाऊद जो है कि अपनी 23 अध्याय में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में मुझे ले चलता है और वो मुझे ले जाएगा। परमेश्वर मेरा चरवाहा है। परमेश्वर आपका चरवाहा बना रहे। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आज आपके जीवन में क्या परमेश्वर आपको चरवाहा चरा रहा है? और आपको लीडिंग, आपकी गाइडेंस जो मिल रहा है, सही मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है? इस बात को आपको विश्वास करना। दाऊद कहता यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं होगी। पढ़े उस वचन को। वो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। धर्म के काम, कौन सा धर्म का काम आपको नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर खुद ही आपको धर्म की मार्गों में ले चलेगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार की ओर भी मैं जाऊं तो मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा बनकर आपके जीवन में रहकर वो आप सुखदाई जल में भी ले जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर दो बात आई है, सुखदाई और हरी हरी जगह में ले जाएगा। और उसके बाद सिर्फ हमेशा हरी हरी जगह में नहीं लेके जाता है, कभी कभी वहाँ पर घोर अंधकार की ओर भी जाना पड़े। कभी कभी विश्वासी को जीवन में हमेशा हरियाली नहीं दिखेगा। सोचते हरियाली, प्रभु पास्टर जी हरियाली नहीं दिख रहा, सब सुखापन है। इतना साल बहुत अच्छा रहा, बहुत आशीष मिली है, लेकिन एक समय आता है कि आपको
घोर अंधकार की ओर भी आपको जाना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा, उस तकलीफों को सामना करना पड़ेगा। तब आप पुरुष बनेंगे, महापुरुष बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। सिद्ध कब बनेंगे? जब हर एक दुख और तकलीफों को सामना करेंगे। घोर अंधकार क्या दिखाता है? हमारा दुख और तकलीफ, हमारे घर में जो घटनाएं हो जाती है और हमको सामना करना पड़ेगा। और दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की ओर भी जाऊं तो मैं हानि से ना डरूंगा। आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप दुख तकलीफ की ओर जा रहे हो, आप सामने कर रहे हो, अचानक आपके घर में ऐसी घटना हो गई है, ऐसी तकलीफ आ गई है, तो ऐसी स्थिति हो गया है, तो उस समय आप घबराने की जरूरत नहीं। दाऊद कहता है, उस समय मैं घबराऊंगा नहीं प्रभु, क्योंकि आप मेरे साथ है। आपकी लाठी, आपकी जो है कि चरवाही जो है, आप मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी हानि से ना डरूंगा। आपको भी डरना नहीं है मेरे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह चरवाहा आज आपके जीवन में है, तो इसलिए विपत्तियां आती है, घोर अंधकार की ओर जाना पड़ेगा, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे। रेलगाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, कभी कभी गुफा की ओर जाना पड़ता है, ऐसे टनल जो है कि आ जाती है, उसको पार करना पड़ेगा, तो कितना समय लगता है? और 10-20 सेकेंड लगता है, 30-40 सेकेंड लगता है उस गुफा के अंदर। उस पहाड़ से होकर रेलगाड़ी, ट्रेन जब जाती है, तो घोर अंधकार अचानक छा जाती है, तो हम घबरा जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, लाइट जलाने लगते हैं, और उसके बाद 30-40 सेकेंड में वो अंधकार, वो गुफा निकल जाती है। हालेलुया। उसी प्रकार आप और हमारे जीवन में अंधकार 30 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, हो सकता है 1-2 मिनट के लिए वो आ जाएगा और आपको डरा देगा, आपको हिला देगा, लेकिन आपको कहना नहीं, वो खत्म होगा, अभी निकल जाएगा, अभी अंधकार निकल जाएगी और रोशनी आने वाली है। हालेलुया। और उसके बाद ट्रेन में एक ही गुफा नहीं है, बहुत ही लंबी आप सफर करोगे, बहुत ही कहीं जो है कि गुफा आपको पार करना पड़ता, फिर अंधकार आएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन की सर्कल जो है चलता रहता है मेरे भाइयों, लेकिन प्रभु परमेश्वर चरवाहा बनकर आप हमारे जीवन में वो है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं ना डरूंगा, कोई हानि से ना डरूंगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है? तेरे सोटे और तेरी लाठी, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ऐसी दुख तकलीफ में भी मेरी मन में घबराहट नहीं आती है, मेरे मन घबराती नहीं है, वैसे समय पर प्रभु शांति देता है। और उसके बाद मेरे सताने वालों के तू सामने, मेरी सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो आपको आसपास सताने वाले हैं, आपको परेशान करने वालों के सामने मेज बिछाता का मतलब मेल मिलाप कर देगा प्रभु आपको। जो आपको परेशान करने वाले, आपको सताने वालों को बीच में मेज बिछाता है, मतलब मेल मिलाप कर देगा। प्रभु आपके साथ सारे काम करेगा, सिर्फ प्रभु को आपको लेकर चलना है चरवाहा के रूप में, और कहना है मेरा यीशु चरवाहा है, और मुझे किसी चीज से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो है कि हम आगे पढ़ते हैं, नया नियम में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बनकर इस दुनिया में आ गया है, और वो परमेश्वर परमात्मा खुद चरवाहा के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में, हाँ वहाँ पर आप देखोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह जो है कि इस जगत में आया है। Jesus came to this world as a shepherd, as a royal caretaker,
ऑफ गॉड्स पीपल। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर प्रभु के लोगों के खुद स्वयं रखवाली करने के लिए इस धरती पर आया है। 10 अध्याय में कई वचन जब हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जो है कि यीशु मसीह वहाँ पर चरवाहा को अच्छे से परिभाषा समझाता है। चरवाहा का अपना रोल को, एक एक बातों को प्रभु यहाँ पर समझाता है। मेरे भाइयों, 3 पद में देखते हैं वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है। 3 पद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। उसको मालूम है आपका नाम। वो आप कहीं भी भटके हुए हो, कहीं भी संसार में किसी धर्म किसी जाति में हो, प्रभु की आवाज आपके कान में पहुंच जाएगा। आपकी माँ बाप के कान में नहीं पहुंच रहा, लेकिन आपके कान में वो प्रभु की आवाज पहुंच जाएगा है। और उसके बाद लेकर बुलाता है। और उसके बाद लिखा वो सब भेड़ों का बाहर निकाल चुका है। सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है। वो नाम लेकर बुलाता है। आज भी हम भी अलग अलग जाति से, धर्म से आज प्रभु में आकर हम जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए हैं? आज हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम मोहब्बत में हो गया है। कैसे हो गया है मेरे भाइयों? और वो प्रभु ने हमें नाम लेकर हमारे परिवार से बुला ले आया है। अपनी जाति धर्म से आपको बुला लिया है। आपको समझ में आ गया, आपके माँ बाप को नहीं समझ में आया और आपकी भाई बहन को नहीं समझ में आया, लेकिन आपको समझ में आ गया। आपके दिल में स्पष्ट हो चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। ये कैसे आपको समझ में आया? यीशु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की आवाज आपके कान में पहुंच चुकी है, आपकी पति की कान में पहुंच चुकी है। इसलिए आज वो प्रभु ने वहां से बाहर निकाल ले आया। यहाँ पर लिखा है वो अपनी भेड़ों की नाम लेकर बुलाता है। वे सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है। वो निकाल देगा आपको कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी दिशा में हो। जिसको प्रभु अपनाना चाहता है उनको आवाज देता है। वो अपने यहाँ प्रभु के पास आ जाते हैं मेरे भाइयों। और उसके बाद 9 पद को हम पढ़ाना चाहते हैं। 9 पद को पढ़िएगा। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे, मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। मैं द्वार हूँ। यीशु ने कहा है मैं द्वार हूँ, मैं फाटक हूँ। मेरी द्वारा जो प्रवेश करता है वो मेरे भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हाँ। और चारा पाएगा। वो मेरे भीतर आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी दलदल में पुरानी अंधकार की शक्तियों के हाथ से आपको छुड़ा के लेकर आया है, नाम लेकर बुलाया है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रभु में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु के अंदर, प्रभु की गहराई में प्रवेश करना है। प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन की गहराई में जब आप प्रवेश करते हो तो समझ लो आप प्रभु के भीतर अंदर प्रवेश कर चुके हो मेरे भाइयों। और यीशु मसीह कहता है यहाँ पर जो मेरे भीतर प्रवेश करेगा और वो क्या करेगा? बाहर अंदर जाया करेगा और चारा पाएगा। पहला उद्धार पाएगा और उसके बाद बाहर भीतर आया करेगा और चारा पाएगा। उसका जीवन हरियाली हो जाएगी मेरे भाइयों। सबसे पहले आप प्रवेश करते ही आपको उद्धार मिलेगा। मुक्ति प्रभु देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ और मेरे अंदर प्रवेश करो। योना उसकी 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। साफ साफ यीशु ने कहा दिया है।
कि आज सब मनुष्य के लिए, सब जातियों के लिए यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बिना कोई परमात्मा के पास नहीं जा सकता है। साफ साफ आज तक किसी ने ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह आज हम सबको बुला रहा है, मेरे द्वारा प्रवेश करो, उद्धार पाओगे। और उसके बाद 11 पद को हम अंतिम में पढ़कर समाप्त करेंगे। 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए वो जो है कि अपना प्राण देता है। यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया है, यहाँ पर आकर कुछ चमत्कार, कुछ अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने नाम को इतिहास में लिखने के लिए नहीं, अपने नाम की तरफ से एक धर्म को पैदा करने के लिए नहीं आया है, कि वो यहाँ पर इस धरती पर आकर अपनी भेड़ों के लिए, चुना हुआ इस धरती में जितने भेड़े हैं उनके लिए अपना प्राण दिया है, बलिदान हुआ है, सूली पर, क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे भाइयों, आज वही यीशु मसीह आप और हमारे लिए द्वार है, अन्य जातियों के लिए, सब जातियों के लिए यीशु मसीह द्वार है। जो उसके अंदर प्रवेश करेगा और वो चारा पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, उद्धार पाएगा। तो इसलिए आज यीशु मसीह चरवाहा है, आपको हर जगह में ले जाएगा, आपकी रक्षा करेगा, हरियाली जगह पे ले जाएगा। घोर अंधकार भी आपके रास्ते में आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और वो आपके साथ रहेगा। तो इसलिए कि हमें डरने की जरूरत नहीं। आज हम लोग ने देखा है परमेश्वर चरवाहा बनकर आप और हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो इसलिए वो आपका चरवाहा बनकर रहेगा। इस कोरोना काल में भी, इस अवस्था में भी प्रभु आपके साथ चरवाहा बनकर रहेगा। चिंता ना करें, भय ना खाए, और वो प्रभु आपके साथ है। ताइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है। तू हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। मुझे कोई गति नहीं होगी। इस कोरोना काल में भी प्रभु यीशु मसीह चरवाहा बनकर आपके जीवन में हर एक जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास है तू हमारे साथ है। हमें अगुवाई कर, तू हरी हरी चराई में ले चलता है। हरियाली हमेशा नहीं, कभी कभी सूखापन भी आता है, कभी कभी घोर अंधकार का समय भी आता है, लेकिन घबराओ मत, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको उस अंधकार से पार करवाएगा, उस घोर अंधकार से आपके पार निकाल देगा। मेरे भाई बहनों, चिंता ना करो, भय ना करो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।